नमो बुद्धाय, जय भीम। इस समय हम बाबा साहब की जन्म स्थली पर ये देख सकते हैं, हमारे पीछे बाबा साहब की प्रतिमा है। और ये बाबा साहब की प्रतिमा उंगली दिखाती हुई है। अब इसका संकेत तो सबको पता होगा, शायद कुछ लोगों को ना पता हो, लेकिन इनका कहना है कि अगर आप जीवित हैं तो जो गलत हो उसके खिलाफ बोलें और उंगली उठाएं, और साथ ही में वो जो बुक है, बुक को अपना साथी बनाएं और अपने ज्ञान का वर्धन करते रहें। तो यहाँ पर हम आज आए हुए हैं, आपको दिखाएंगे कि जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जन्म स्थली है, यहाँ पर क्या चीजें उनकी धरोहर के रूप में रखा गया है, उनका धरोहर क्या है, क्या चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, वो सब कुछ दिखाने वाले हैं। थोड़ा उधर मूव कर दीजिए, वो देख सकते हैं धम्म स्तंभ है, और साथ ही में उधर बुद्ध जी की प्रतिमा है, यानी भगवान बुद्ध जी हैं, जो उनकी प्रतिमा भी आपको इस प्रांगण में ही दिख रही है। और बता दें कि आपको अगर जब आप आएंगे यहाँ पर जन्मस्थली पर, तो आगे ग्राउंड है, उसके बाद जो है सीधा सीधा आपको बाबा साहब की प्रतिमा मिलेगी। और अभी अंदर चलेंगे, अंदर जो उनकी धरोहर को सजो कर रखा गया है वो सब कुछ दिखाने वाले हैं। और खासकर यहाँ पर देख सकते हैं हाथी, हाथी के साथ इसका बैरिकेटिंग बना हुआ है। ये अनोखा चीज है, ये चीज नोटिस करने का है। यहाँ पर जो इसका रेलिंग कह सकते हैं जो बना हुआ है, इसमें जो पिलर हैं वो हाथी के बनाए गए हैं। एक बाबा साहब की और प्रतिमा लगी हुई है, इस पर लोग आते हैं और जो है माल्यार्पण वगैरह करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आगे देख सकते हैं ये प्रांगण है, किस तरीके से डिजाइन हुआ है, अलग तरीके से इसमें पत्थर लगे हुए हैं जो एकदम चमकीले पत्थर हैं, शाइनिंग पूरा बेहतरीन ढंग से है। व्हाइट कलर का पूरा ये जन्मस्थली बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बनाई गई है। यहाँ पर लोग आते हैं, इनके दर्शन करते हैं और साथ ही में इनकी स्मृतियों को जानते हैं, देखते हैं और पढ़ते हैं। देख सकते हैं इधर काफी बाबा साहब के अनुयायी, बाबा साहब को जानने वाले, बाबा साहब को याद करने वाले लोग आए हैं। और अंदर भी लोग जो है उनसे रिलेटेड चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं, और यहाँ पर उनके सामने आकर लोग नतमस्तक होते हैं। देख सकते हैं कितना अनोखा अजूबा एक तरीके का ये भव्य दिव्य जो है उनका स्मारक जन्मस्थली के रूप में बनाया गया है। और इधर आप आइए, यहाँ पर जन्मस्थली जो बना हुआ है उसके अंदर जो है तरह तरह की तस्वीरें हैं और उससे रिलेटेड जो है जानकारी भी दी है। ये पहली तस्वीर है माता भीमा बाई और पिता राम जी अम्बेडकर के 14वें पुत्र रत्न भीमराव रामजी सकपाल का जन्मकाली पलटन महू में 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। बालक के जन्म के पश्चात माता पिता उसे पालन में झूला दे रहे थे, यानी झूला रहे थे। कौन है ये? भीमाबाई जी हैं और रामजी सकपाल, जो भीमराव अंबेडकर जी थे, ये 14वें पुत्र थे, इनको झूले में झुला रहे हैं। आगे चलते हैं, आइए दिखाइए। यहाँ पर हिंदू कोड बिल और पिछड़ी जातियों के आरक्षण संसद में रखने के मुद्दों पर नामंजूरी होने से आहत डॉक्टर अंबेडकर ने कानून मंत्री पद से त्याग पत्र दिया 27 सितंबर 1951 को। ये जो है वहां की तस्वीर है, उसको दिखाया गया है। आगे ये देख सकते हैं वो तस्वीर है जब सयाजी राव गायकवाड़ जो महाराज थे, उन्होंने एक छात्रवृत्ति लोगों के लिए रखा था, जिसको क्वालिफाई करके 25 रुपये प्रतिमाह उन्हें प्राप्त होते थे, और वो एलिफिस्टन महाविद्यालय से मुंबई में स्नातक किया। वो तस्वीर ये दिखाई गई है। आगे देख सकते हैं आपका तत्कालीन राष्ट्रपति आर वेंकट रमण द्वारा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को भारत का सर्वोच्च पुरस्कार यानी भारत रत्न सन 1991 में दिया गया था। वो ये तस्वीर है, ये भारत रत्न है। और साथ में इधर देख सकते हैं, और थोड़ा पीछे से दिखाइए कैमरा साथी जी, ये देख सकते हैं बाबा साहब स्वयं यहाँ पर हैं, और यहाँ पर इनके हाथ में किसी ने अपना कार्ड देकर गया है, यानी शादी का कार्ड, कोई मंगल परिणय। और साथ ही में ये माता रमा बाई जी हैं। और भी चीजें हैं। यहाँ पर एक दान पेटी है, जिसे धम्म दान पेटी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जो भी बाबा साहब के जानने वाले हैं, जो बाबा साहब से प्यार करते हैं, वो अगर आते हैं तो यहाँ पर कुछ अपनी स्वेच्छा से दान दे सकते हैं। बाकी और भी चीजें हम दिखाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिए चारों तरफ उनसे रिलेटेड आपको सब कुछ मिलेगा। स्वतंत्र भारत का संविधान डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अब्दुल कलाम आजाद और राजगोपालचारी के समक्ष सौंपा। तब 25 नवंबर
1949 लिखा गया है, लेकिन इसे बनाया गया 26 नवंबर 1949। अब यहाँ पर 5 दिसंबर की रात जीवन के अंतिम समय में अपनी वसीयत के रूप में दी बुद्धा एंड हिज धम्मा की अंतिम पंक्तियां लिखते हुए नानक चंद्र और डॉक्टर सविता आजू बाजू खड़े हैं। यानी ये नानक चंद्र हैं और ये डॉक्टर सविता जी हैं, जो उनकी लास्ट में सेवा करती थी। उनका जो है स्वास्थ्य जब खराब हो गया था तो उनका ट्रीटमेंट करती थी। ये डॉक्टर पेशे से थी। तो आगे बढ़ते हैं, आगे ढेर सारी चीजें ये देख सकते हैं, कितना सुंदर जो है उनका जो है अस्थली को याद करने के लिए, जन्म अस्थली को याद करने के लिए बनाया गया है। नीचे इसमें जो है उनके पीरियड, टाइम पीरियड 1891 से 1956 लिखा गया है, यानी जो उनका जीवन काल था उसको भी बताया गया है। आगे देख सकते हैं इधर डॉक्टर अंबेडकर जुलाई सन 1913 कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, यानी जब कोलंबिया यूनिवर्सिटी में थे डॉक्टर अंबेडकर जी, तो वो तस्वीर ये यहाँ पर सजो कर रखी गई है। और आगे चलते हैं हम लोग, भीमराव अंबेडकर वर्ष 1913 में कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क गए। वर्ष 1915 तक वहां के ग्रंथालय में सबसे पहले प्रवेश कर अध्ययनरत होकर सबसे आखिरी में जाने वाले शोधार्थी भीमराव अंबेडकर इस दौरान एक चाय और एक ब्रेड का टुकड़ा ग्रहण कर गुजारा करते थे। यानी ये उनके संघर्ष के समय को बताया गया है। जब वे कोलंबिया विश्वविद्यालय में शोध के लिए गए थे तो सबसे पहले प्रवेश किया था और सबसे अंत में वहां से निकल के गए थे। और उस समय जब वो अपना जो है जीवन यापन करते थे तो उस समय चाय और ब्रेड के सहारे अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। और आगे बढ़ते हैं, 1917 में उनकी छात्रवृत्ति अवधि समाप्त हो गई। वापस भारत आते हुए उन्होंने लंदन के स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस नामक विश्वविद्यालय में एमएससी और डीएससी तथा बार एट लॉ की शोध उपाधियों हेतु स्वयं को पंजीकृत करा लिया था। ये तस्वीर वो है उनके संघर्ष की। डॉक्टर बाबा साहब मिलिंदी महाविद्यालय औरंगाबाद मराठवाड़ा विद्यापीठ का अवलोकन करते हुए इसकी नींव बाबा साहब ने स्वयं रखी थी और उसका अवलोकन करने उस समय गए थे। तो वो तस्वीर यहाँ पर सजो कर रखी गई है। और ये अगली तस्वीर क्या है, यरवड़ा जेल में आम्रवृक्ष, जो आम्रवृक्ष था यरवड़ा जेल, यानी पुणे की यरवड़ा जेल की बात कर रहे हैं। नीचे मरणासन पर जब गांधी जी को जीवन दान देकर डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा था, गांधी जी आपको देश की जरूरत है, आमरण अनशन आपका हथियार हर जगह नहीं हो सकता है। यानी गांधी जी कहते थे कि हम जो है दलितों के लिए जो है, दलितों के नेता हम हैं। बाबा साहब कहते थे नहीं हम हैं। उस पर ये चर्चा हो रही थी। तो वहां पर जाकर जो है गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए थे। उस समय जो है उनका आमरण अनशन तुड़वा कर उनसे चर्चा कर रहे थे। वो तस्वीर यहाँ पर संजो कर रखी गई है। आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर अंबेडकर ने यवेला परिषद में सन 1935 को मैं हिंदू पैदा हुआ ये बोला था। यह मेरे बस में नहीं था, परंतु मैं हिंदू नहीं मरूंगा की सिंह गर्जना की थी। मतलब कि तेजी के साथ वहां पर उस परिसर में ये कहा था उन्होंने। उससे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और बौद्ध प्रतिनिधियों ने डॉक्टर अंबेडकर धर्मांतरण करना चाहते थे, ये भी वहीं पर ही बता दिया था। समझकर अपने अपने धर्म की अनुशंसा करना आरंभ कर दिए। हिंदू प्रतिनिधियों ने विशेषतः जातिगत व्यवस्था मिटाने के लिए 5 साल का समय मांगा। ये बहुत ही अनोखा बात है कि जो जातिगत व्यवस्था थी, जो नीचे तबके के लोग थे उन्हें प्रताड़ित किया जाता था, उसके लिए हिंदू की जो विशेष प्रतिनिधि थे उन्होंने 5 साल का समय मांगा कि मैं इस जाति व्यवस्था को खत्म करूंगा। लेकिन उस समय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इनको 20 साल का समय दिया और लास्ट में परिणाम वही जो आज वर्तमान में है। ये तस्वीर उस समय की है। आगे देखते हैं, यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर सन 1956 को नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित चतुर्थ विश्व बौद्ध सम्मेलन में शरीक हुए और सम्मेलन के अध्यक्ष डॉक्टर मलल शेखर के निवेदन पर बुद्ध और कार्ल मार्क्स विषय पर ऐतिहासिक उद्बोधन दिया। यानी वहां पर जाकर एक बहुत ही अच्छा संबोधन दिया था, किस पर, बुद्ध और कार्ल मार्क्स, जो भगवान बुद्ध थे उनसे रिलेटेड और उनके धर्म के बारे में और कार्ल मार्क्स के बारे में। आगे बढ़ते हैं, ये तस्वीर बताती है कि किस तरीके से उन्होंने संघर्ष के समय में लोगों को जो है आगे बढ़ाने का काम किया। और ये देख सकते हैं हिंदू कॉलोनी दादर में स्वयं का निवास गृह जो उनका राजगृह था, यानी उसका नाम राजगृह देकर डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी 26,000 पुस्तकें,
ये कम पुस्तकें नहीं होती है, बहुत बड़ी पुस्तकें। 26,000 पुस्तकों का मतलब एक पूरा लाइब्रेरी। 26,000 पुस्तकें थी। अब उस पुस्तकों को एक जगह बनवाई और बुद्ध भूषण मुद्रालय स्थापित किए। यहीं से उन्होंने मूक नायक, प्रबुद्ध भारत, बहिष्कृत भारत और आदि वृत्त पत्र प्रकाशित किए। वो ये तस्वीर है, ये प्रबुद्ध भारत जहां पर बैठे थे, उन्होंने यहीं से जो है प्रबुद्ध भारत की रचना की, मूक नायक की रचना की और जो है बहिष्कृत और साथ ही में वृत्त पत्र भी प्रकाशित किया। डॉक्टर अंबेडकर ने 8 मई 1950 को स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री बनना इस शर्त पर स्वीकार किया था कि राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू स्त्री पुरुष समता समर्थक हिंदू संहिता विधेयक को पारित करवाने में सहायक सिद्ध होंगे। यानी जो हमारे राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, यानी प्रथम राष्ट्रपति, और पंडित जवाहरलाल नेहरू को इस बात पर तर्क देकर विधि मंत्री बनने का मंजूरी दी कि मैं विधि मंत्री बनूंगा, लेकिन आपको जो है समता मूलक जो समाज का निर्माण करना है उसमें आप हमारी सहायता करेंगे और स्त्री पुरुषों को समान अधिकार देंगे, यानी समानता के बारे में बताएंगे कि स्त्री पुरुष समान है और ये उनके लिए करना था। ये देख सकते हैं बाबा साहब जो भी आंदोलन किए थे, जो भी काम किए थे, जो भी बाबा साहब ने धरने दिए थे और साथ ही में जो भी उपाधियों से सम्मानित किया गया था, वो सारी तस्वीरें आपको यहाँ पर इस बाबा साहब की जन्मस्थली में देखने को मिलेंगी। हमने आपको इसको बखूबी जो है आपको दिखाने का प्रयास किया। इसके पहले जो है पूरा बाबा साहब से रिलेटेड जो तस्वीरें थी वहाँ पर उनके बारे में भी लिखा गया था और यहाँ पर भी लिखा गया है। अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आपको जो है यहाँ पर पूरा जो है उनसे रिलेटेड उनके संघर्षों के बारे में जानकारी मिलेगी और उनके संघर्षों की तस्वीर मिलेगी। और आगे विधि मंत्रालय में अधिकारियों से चर्चा करते हुए ये बाबा साहब अम्बेडकर जी हैं और इधर सामने ही पूना पेठ पर गांधी जी से चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर लिखा है पूना पेठा पर, ये थोड़ा मिस होगा, प्रिंट होगा, लेकिन हम लोग जानते हैं पूना पेठ जो किताबों के माध्यम से जानकारी मिली है हम लोगों को। और यहाँ पर देख सकते हैं नई दिल्ली में बाबा साहब और माई जी हैं और साथ ही में आगे तमाम तस्वीरें जो है उसमें फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, राजेंद्र प्रसाद जी हो गए, तमाम जो नेता थे उनके साथ की तस्वीरें और अनोखी चीज़ें यहाँ पर आपको एक ही जगह सब कुछ मिलने वाली हैं अगर आप बाबा साहब की जन्मस्थली पर आते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं हिंदू कोड बिल पर जो है अभिभाषण देते हुए ये तस्वीर उनकी लगाई गई है। और यहाँ पर आगे देख सकते हैं बाबा साहब का स्वागत समारोह यह है, यानी बाबा साहब को जब सम्मानित किया जा रहा था तो वो तस्वीर है। और इधर देख सकते हैं बाबा साहब की एक अनोखी तस्वीर जो आपको कहीं भी ना देखने को मिलती है। ये सामने दिख रही है, बाबा साहब अपने गुरु यानी धर्म गुरु और भगवान बुद्ध के सामने नतमस्तक हैं और ये तस्वीर आपको हम दिखाने का कार्य कर रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पर लोग आते हैं, सेल्फी वगैरह भी खींचते हैं और जो है उनके बारे में जानने का भी प्रयास करते हैं और उनसे श्रद्धा पूर्वक आपको मैंने दिखाया कि श्रद्धा सुमन भी अर्पित करते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पर धम्म पेटी यानी धम्मदान पेटी भी रखी हुई है और इधर हमारे कैमरामैन साथी जी जो है यहाँ की तस्वीरों को दिखा रहे हैं। महू के कार्यकर्ताओं के साथ 1942 में सम्मेलन या जो भी धरना हो रहा था उसके साथ बैठे थे यहाँ पर महू के कार्यकर्ताओं के साथ बाबा साहब। थोड़ा उस तस्वीर को जरूर जूम कर दीजिएगा, जो अनोखी तस्वीर है बाबा साहब की, जो ज़्यादातर आपको देखने को नहीं मिलती होगी। ये तस्वीर आपको यहाँ पर मिलेगी, यानी अपने धर्म गुरु और साथ ही में बुद्ध जी की प्रतिमा के सामने नतमस्तक हुए ये तस्वीर, ये अनोखी तस्वीर वो भी उस तस्वीर में है, यानी उस अवस्था में है जब बाबा साहब ने बुद्ध धर्म को अपना लिया था। चलिए इस वीडियो को यहीं पे रोकता हूँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा इस वीडियो के बारे में कमेंट करिएगा और यदि बाबा साहब से प्यार करते हैं तो शेयर जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों अपने भाइयों के पास पहुंचाते रहिएगा। बुद्ध के इस संदेश को समतामूलक समाज बनाने का जो उनका सपना था उसको पूरा करने के लिए लोग जो कार्य कर रहे हैं उनका समर्थन भी करते रहिए। ये ऊपर का व्यू है, बहुत ही सुंदर और मनोहर व्यू दिख रहा होगा।
ये पार्क है जहाँ पर लोग थक जाते हैं घूमकर, यहाँ पर तो विश्राम भी करते हैं।